अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार। बाबा भोले, शिव शंभू शंकर, जी हाँ, महाशिवरात्रि का त्यौहार, और ऐसे में धीमेश्वर बाबा को याद न किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आपको सीमांचल के बनमनखी स्थित धीमेश्वर बाबा के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि बिहार के सीमांचल के पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडल स्थित काजी हृदय नगर में धीमेश्वर महादेव के मंदिर है। बरसों पुराने मंदिर है यह। इसके निर्माण और इससे जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं। उन्हीं किंवदंतियों में एक घटना है कि एक बोकाई रजक नामक युवक, या कह लीजिए किसान, कुदाल से खेत में जंगलों की सफाई कर रहा था। उसी क्रम में उसकी कुदाल ज़मीन में जा लगी और फिर शिवलिंग दिख गई। रक्त की धारा भी बही। खबर जंगल में आग की तरह फैलती चली गई और धीरे धीरे लोग जुटने लगे। खबर तत्कालीन राजा, जी हाँ, चंपानगर के तत्कालीन राजा को भी पता लगा और वे भी दलबल के साथ पहुंच गए। कहते हैं कि शिवलिंग को उखाड़कर कहीं और स्थापित करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, जो असफल रहा। इतना नहीं, सुनने को मिलती है कि ईंट के भट्ठे का निर्माण करवाकर राजा ने सोचा कि स्वयं ही इस जगह पर एक भव्य मंदिर बना दिया जाए, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान आ गई और फिर ईंट में भट्ठे में आग नहीं लग पाई, अलाव नहीं जल पाया, जिससे ईंट नहीं पक सकी। और अंत में राजा को स्वप्न आया कि नहीं, इसे एकल द्वारा नहीं बल्कि सार्वजनिक द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण हो और पूजा हो। इसके पश्चात एक किंवदंती और है कि उस जगह पर मंदिर निर्माण के इस स्थान पर जहाँ शिवलिंग निकला था, उसी जगह पर एक ब्राह्मण था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रताप नारायण झा को स्वप्न आया कि तुम इस मंदिर का निर्माण सार्वजनिक चंदे से करो। और फिर वह गांव-गांव घूमकर सार्वजनिक चंदा इकट्ठा कर वहाँ पर निर्माण कराया। कहते हैं कि इस शिवलिंग की पूजा हिरण्याकश्यप ने भी की थी। होली का दहन आप सुने होंगे, होली के पर्व को जानते होंगे, भक्त प्रहलाद के बारे में जानते होंगे। तो आपको बता दें कि इसी जगह बनमनखी में ही हिरण्याकश्यप के राजमहल के अवशेष भी हैं। और यही नहीं, वह प्रहलाद खम्भ भी है, जहाँ प्रहलाद को बांधकर उसे मारने की कोशिश की गई थी और अंत में भगवान नरसिंह अवतरित हुए। प्रहलाद खम्भ फाड़कर वो खम्भ आज भी बनमनखी में स्थित है, आप देख सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। आपको बता दें, यहाँ भी एक भव्य मंदिर है और सिकलीगढ़ दराड़ा में आप इसका दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोसी सीमांचल के दूर दराज से भी लोग इसे मिनी बाबा धाम मानकर यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और भला शिवरात्रि के समय में भला कौन पीछे रहे। ऐसे में हमारे संवाददाता प्रफुल्ल सिंह ने विभिन्न श्रद्धालुओं से बात की। खास धीमेश्वर धाम आया है। धीमेश्वर धाम में भी हैं। हाँ जी। क्या चीज़ करने के लिए? पूजा करने आए थे महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा को जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाने आए थे। कहाँ से आए आप? सरसी घर है हमारा। सरसी घर? हाँ जी। दूरी कितना पड़ जाता है बाबा धीमेश्वर धाम? 15-16 किलोमीटर। कितना दिन से जल चढ़ाते हैं? जब बचपन से ही आते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने, हर एक शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पे। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। क्या राजकुमार? राजकुमार मेहता। आप कहाँ से आए? सरसी से। आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार। क्या? कुंदन कुमार मेहता। आप कहाँ से आए? सरसी से। सरसी से आए? आसपास के क्षेत्र जैसे अररिया, भरगामा, रानीगंज, सरसी, मुरलीगंज, जानकी नगर, आसपास के कई क्षेत्रों से लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और ख़ास करके सावन या शिवरात्रि पर तो जैसे यहाँ महामेला लग जाता है, भक्तों की कतार लग जाती है और भव्य आयोजन के बीच लोग श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना करते हैं। बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय।